चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से अगली अपडेट आपको बता दें, यह विभागीय कामकाज से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। जानकारी मिली है कि मुख्य सचिव ने दरअसल अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और इस निर्देश में सभी विभागों को ये कहा गया है कि जो भी कामकाज के लिए ऐप बनाए जाते हैं, ऐप्स का निर्माण होता है, उन्हें बनाने से पहले ITDA से अब अप्रूवल लेना पड़ेगा। महत्वपूर्ण फैसला मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जिसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग से कामकाज से जुड़े कोई भी ऐप है, उनको अगर बनाने की जरूरत पड़ती है तो अब ITDA से इसका अप्रूवल लेना होगा। समझेंगे सोनू हमारे साथ सोने में। सोनू, मुख्य सचिव ने जो निर्देश जारी किए हैं कि अब ऐप बनाने से पहले ITDA से अप्रूवल स्वीकृति लेनी होगी, तो उसके पीछे क्या कारण है, किस तरह की तकनीकी कारणों के चलते ये फैसला लेना पड़ा है? अभी हाल ही में उत्तराखंड की तमाम सरकार की कई ऐप और कई ऐसी वेबसाइट थी जिन पर साइबर हमला हुआ था। इससे संबंधित जो अपडेट्स थे वो भी लगातार हम अपने दर्शकों को पहुंचाए। अब चूंकि जो इसके लिए विशेष तौर पर जिम्मेदार संस्थान है सरकार का, राज्य सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA के IAS अधिकारी नीतिका खंडेलाल, उनके नेतृत्व में तमाम उनकी टीम जो है वर्क कर रही है और इस तरीके की चीजें रिपीट ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए, गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने स्वयं सभी विभागों के विभाग अध्यक्षों को पत्र लिख करके निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर ये कहा है कि अब कोई भी सरकारी कामकाज के लिए किसी भी विभाग की डिजिटल के लिहाज से कोई भी वेबसाइट, सॉफ्टवेयर या जो ऐप है अगर उसको बनाया जाएगा तो उससे पहले ITDA की अनुमति, उसका अप्रूवल लेना आवश्यक होगा। लिहाजा इस तरीके की चीजें रिपीट ना हो, साइबर हमले जैसी जो है वो चीजें दोबारा से ना हो। क्योंकि अभिषेक, कुछ समय पहले जब हम साइबर हमले की बात करें जो हुआ था, जिससे सरकार की तमाम वेबसाइट जो है वो हैक कर ली गई थी और उसके बाद शासन सरकार में इसको लेकर के हड़कंप मचा था। उसमें से कुछ अभी भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका ऑडिट नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑडिट है उनका संभव भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में ये चीजें एक चुनौती के तौर पर खड़ी ना हो, इसके लिए एक व्यवस्था को अस्तित्व में लाया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो ITDA को दी जा रही। उसी की स्वीकृति के बाद, उसी के अप्रूवल के बाद कोई भी विभाग अपना कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर पाएगा अपने कामकाज के लिए, ऐप बना पाएगा या नई वेबसाइट के लिए उसको अनुमति लेनी होगी। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था को पारदर्शी और सिक्योर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि अधिकारी जो है इस पत्र के बाद कितना इसको गंभीरता से लेंगे और कितना इसको धरातल पर उतारने में गंभीरता बरतने वाले हैं। निश्चित रूप से सोनू बन रही हमारे साथ, तो जाहिर तौर पर जो सुरक्षा के मापदंड है उनको मद्देनजर रखते हुए अब ITDA से स्वीकृति लेनी होगी किसी भी ऐप को बनाने से पहले।